My dear students, today I would like to discuss use of much and very। किस प्रकार से much और very का प्रयोग वाक्य में, कैसे much का प्रयोग होगा और कैसे very का प्रयोग, उसको ध्यान से देखें आप लोग। much and very का प्रयोग। देखिए, जो मच और वेरी का प्रयोग है उसको ध्यान से देखें, और बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से इसका प्रयोग होता है। आप लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग थोड़ा होता है। तो इसके रूल को देखें पहले। मच का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व सीडी में होता है। सीडी माने कंपैरेटिव डिग्री, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही होता है। कंपैरेटिव डिग्री से एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व जो कंपैरेटिव डिग्री में हो, कैसी हो उसको ऐसे समझ लो, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में हो। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने किया कि ही इज मच बेटर देन यू। ही इज मच बेटर देन यू। अब यहां देखिए, ये बेटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच का प्रयोग हुआ। यहां वेरी का प्रयोग नहीं हो सकता, मच का प्रयोग हुआ। और इसी को इंफेरेटिव कंपैरेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में ये और बल दे रहा है, वो आपकी तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा है। मच का प्रयोग हो गया। बहुत ध्यान से देखिए। और अगर वेरी का प्रयोग करना है तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री से पहले, पॉजिटिव डिग्री से पूर्व होगा। हमेशा ध्यान में उसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री से पूर्व होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, यू आर अ वेरी गुड बॉय। अब इस वाक्य में वेरी का प्रयोग, गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री से पहले, यू आर अ वेरी गुड बॉय। और यहां मच का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं मच गुड बॉय, मच इंटेलिजेंट बॉय, तो कदापि नहीं हो सकता। या ऐसे कर दे, यू आर वेरी स्ट्रॉन्गर यू आर वेरी स्ट्रॉन्गर, और आगे कर दें देन
राम। अब प्रस्तुत वाक्य में वेरी, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले वेरी का प्रयोग नहीं हो सकता, ये गलत है। तो काय का प्रयोग होगा? मच का। तो आराम से ये वाक्य सही हो जाएगा। बहुत। अब आगे बढ़ते हैं। अगले चरण में एक विशेष चीज आप लोग देखें। और वो नोट में ले लें। जब मच का प्रयोग मान लीजिए मच का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, सीडी, सीडी माने कंपैरेटिव डिग्री से, कंपैरेटिव डिग्री सीडी माने जब मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व होगा तब आप वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं। तब मच नहीं, वेरी मच। वेरी मच का प्रयोग किया जा सकता है, ये ध्यान रखो। जब मच का प्रयोग सीडी से पूर्व हो तब वेरी मच का प्रयोग कर दें, खाली नहीं, दोनों वेरी मच का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कोई त्रुटि नहीं। और जैसे हमने कहा ही इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन आई, ये हो जाएगा सही। ये सही बात है। क्यों सही है? क्योंकि खाली मच का प्रयोग नहीं, वेरी मच दोनों का एक साथ। तो सीडी से पहले आप देख रहे हैं कि मच का प्रयोग सीडी से पूर्व हो तब आप वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं, और इम्फासाइज जब करें तो भी मच का प्रयोग कर सकते हैं। तो मच का प्रयोग सीडी से पहले और वेरी मच दोनों का प्रयोग सीडी से पहले हो सकता है, लेकिन वेरी, खाली वेरी स्ट्रॉन्गर गलत है। ठीक है, खाली वेरी स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। तो मतलब जब पॉजिटिव डिग्री हो तो केवल वेरी, और जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो मच का प्रयोग सीडी से पहले और वेरी मच का, ऐसे कर दो, वेरी मच का प्रयोग भी किया जा सकता है। किससे पहले? सीडी से पूर्व। इसको और विस्तार से समझो। सीडी से पूर्व दोनों का क्या, ऐसे समझो। मच का प्रयोग सीडी से पहले हो या वेरी मच का प्रयोग किया जा सकता है सीडी से पहले, दोनों को। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में कैसे प्रयोग होता है वो आगे देखिए। पॉजिटिव डिग्री में केवल वेरी जब तुलना करेंगे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच या वेरी मच दोनों का प्रयोग हो सकता है। अब रूल देखें। यदि एसडी, एसडी माने सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व मच का प्रयोग करें, मच का प्रयोग करें
तो मचदा लिखिए, मच और दा और प्लस एस डी, ऐसे करें। बात समझ में? मच लिखे, फिर दा लिखे और फिर एस डी, मच प्लस दा प्लस एस डी। जैसे राम इज मच, राम इज मच द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब इस वाक्य में ध्यान से देखें, यहां पर राम इज मच टॉलेस्ट नहीं कर सकते, मच दा एक साथ, और ये इंफेटिक सुपरलेटिव भी हो जाता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री पे बल दिया जा रहा है। राम अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा लंबा लड़का है। तो अगर आप इस प्रकार से, ये नहीं कि राम इज द मच, नहीं, मच के बाद दा, ध्यान देने की बात यह है कि मच के बाद दा है। और एक चीज और समझ लें, मच जो है वो पास्ट पार्टिसिपल, आगे एक प्रयोग में देख लें, नंबर 2 कर दें, इसको नंबर 1 कर दें। मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल से पूर्व करें। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूर्व करें, और वेरी का प्रयोग जो करें वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले करें। इससे पहले करें वर्ब में आईएनजी फॉर्म से पूर्व करें। इस पर विशेष ध्यान दें। जैसे मान लीजिए वाक्य हमने लिखा, कोई भी वाक्य ले लिया जिसमें आ गया, सपोज आप लोग नोट करें, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, तो ये थर्ड फॉर्म वर्ब की है, पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए यहां मच का प्रयोग हुआ और ये वाक्य सही हो। लेकिन अगर आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो फिर आप वेरी का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द सिचुएशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये वाक्य सही हो गया। क्यों? क्योंकि सिचुएशन इज वेरी, ये आईएनजी फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले वेरी लगाएं। लेकिन कुछ चीजें एक्सेप्शन होती हैं, अपवाद स्वरूप होती हैं, वो भी देखते चले। जो अपवाद स्वरूप कुछ क्रियाएं ग्रामेरियन लेता है, उनको भी देख लें नोट के तहत। इसलिए मच और वेरी को के प्रयोग में बहुत बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे नोट में लिखें, जो क्रियाएं मन के हर्ष और शरीर के, मन का कष्ट हो, मन की खुशी हो, शरीर का कष्ट हो, उसको व्यक्त करती हैं जो क्रियाएं, उनसे पहले आप
लगा सकते हैं, वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वो कुछ वर्ड्स जो मन या तन के हर्ष या विषाद को प्रकट करें, ऐसी क्रियाएं जब आप उसकी मीनिंग देखेंगे स्पष्ट हो जाए, को प्रकट करें, ठीक है, और वे पास्ट पार्टिसिपल में, और वे पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में हो, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो भी उनसे पूर्व वेरी का प्रयोग किया जाता है। तब मच का नहीं, वैसे पास्ट पार्टिसिपल से सामान्यता है मच का प्रयोग, लेकिन अगर मनोदशा या तन की कोई दशा बता रहा है वह वर्ब, तो उसके पहले वेरी का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो जो लिस्ट एक बना लो, जैसे मान लीजिए क्रिया है प्लीज्ड। अब प्लीज्ड क्रिया का मतलब होता है प्रसन्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। या मान लीजिए कोई क्रिया है, आप लोग देखें, जैसे हमने कहा टायर्ड, अब मन से टायर्ड हो, चाहे तन से फटीग, थका हुआ, या डिजेक्टेड, निराश। इन सब में आप ध्यान से देखें तो मन और तन की व्यथा, हर्ष, जो भी अच्छी बुरी दशा का ही वर्णन है। और जब भी लिस्ट बनाए तो ये आप ध्यान रखिए कि हमने कई बार अपने वीडियो में कहा कि जब कोई भी लिस्ट बनती है तो उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सभी आ जाते हैं। डिजेक्टेड, निराश हो गया। अब हमने जैसे कहा कंटेंटेड, कंटेंटेड, अब कंटेंटेड माने होता है संतुष्ट, कंटेंटेड माने संतुष्ट, सेटिस्फाइड। हम इसका डिसअपॉइंटेड, मतलब जो भी पर्यायवाची विलोम आते हैं तो उसमें कर सकते हो। जैसे आप ये ध्यान दें, कोई भी हमने वाक्य लिखा तो हमने कहा राम इज वेरी प्लीज्ड, विद मी, राम मुझसे बहुत खुश है। तो ये वाक्य एब्सोल्युटली राइट है। यद्यपि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये मन या तन की दशा, प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रहा है ये वर्ब, इसलिए वेरी सही मच का प्रयोग नहीं है। ऐसे टायर्ड, कोई भी वाक्य है, यू आर मच टायर्ड नहीं लिखेंगे, यू आर वेरी टायर्ड, by doing hard work, by doing hard work। अब इस वाक्य में देखें, टायर्ड जो है शरीर से थका हो, मन से थका हो, तन मन कोई भी, तो है पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन वेरी का प्रयोग हुआ मच का नहीं, क्योंकि ऐसी समस्त क्रियाएं जो मन तन के हर्ष विषाद को प्रकट करे और वो पास्ट पार्टिसिपल में हो, थर्ड फॉर्म में हो, तो उससे पहले वेरी का प्रयोग करें। लिस्ट जब बने तो लिस्ट सारी बनाना संभव नहीं, तो आप जो भी भाव मन के हर्ष और विषाद, तन के हर्ष और विषाद से जुड़ा हो, तो उसमें कृपया वेरी लगाएं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और एक चीज और देख लें लास्ट, और उसको नोट में ही देख लें, इसी नोट में देखें लास्ट,
किसी मच और वेरी के प्रयोग में सावधानी से आज के वीडियो में लास्ट देख लें। जैसे हम कहें कोई भी सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के साथ यानी सकारात्मक है, स्वीकारात्मक है, तो उसके साथ आप प्रयोग करेंगे, मतलब जहां जहां करेंगे वेरी मच का प्रयोग करेंगे। कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव तो वेरी मच का प्रयोग करेंगे, वेरी मच का प्रयोग करें। अब अफर जैसे कोई भी हम नेगेटिव हो उसमें कहें तो नहीं कर सकते। जैसे हम कहें कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसको आई लाइक यू तो वेरी मच हो जाए, ये सही है। लेकिन ये नहीं हो सकता है आई डोंट लाइक यू वेरी मच, ये प्रयोग गलत है। नेगेटिव वेरी मच का प्रयोग करें, नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वेरी मच का जो प्रयोग करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग समझ लें। और फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किन्हीं और एडवर्ब आदि के प्रयोग को लेकर। धन्यवाद।